हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो बाल महाभारत कथा, ये जो पाठ्य पुस्तक है, यह पाठ्य पुस्तक में जो महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप दिया गया है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरुआत का जो भाग है वो हम जानेंगे। इससे पहले हमने दूरवा भाग 2 में से जो लेसन पढ़े, फिर हमने वर्तिका बुक में से व्याकरण के बारे में जानकारी ली। तो आज हम बाल महाभारत कथा, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम शुरुआत में लेखक परिचय जो है ये हम जानेंगे। इस कथा को, इस बुक को जो लिखा है, लेखक हैं सी राजगोपालाचार्य जी, इन्होंने लिखा है। तो ये जो है लेखक, इनका परिचय है। स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य राजा जी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। राजा जी का जन्म 8 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के जिला सलेम में होसूर के पास थोरापल्ली गांव में हुआ था। शिक्षा और पेशे से वकील राजा जी की मुलाकात गांधी जी से 1919 में हुई और गांधी जी के प्रभाव में आकर वे असहयोग आंदोलन 1920 को जो हुआ उसमें शामिल हो गए। शीघ्र ही राजा जी गिनती स्वाधीनता संग्राम के दिग्गज नेताओं में से होने लगी। तमिलनाडु के इस मेधावी वकील को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी के भी कहा जाने लगा। 1937 में राजा जी को मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रधानमंत्री बनाया गया। आगे चलकर जब 1946 में पहली अंतरिम सरकार बनी, उसमें भी वे शामिल थे। 1948 में वे जब देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। राजा जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान उत्कृष्टता से लिखा है। विशेषकर महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित उनकी कथाएं बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रामायण और महाभारत कथा तमिल के साथ साथ अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई है। महाभारत कथा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद श्री पू सोमसुंदरम ने किया है। तो महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप है बाल महाभारत कथा, जो आपके लिए यह बुक सप्लीमेंट्री रीडर यानी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक, आपका ये सप्लीमेंट्री रीडर आपका जो रीडिंग स्किल है वो बढ़ाने के लिए वो जो दिया गया है। तो संक्षिप्त में महाभारत किस तरह से है वो सबसे पहले हम देखेंगे। महाभारत जो कथा है ये संक्षिप्त में क्या है जो शुरुआत में दिया गया है। इस वीडियो को देखते समय आप अपनी जो किताब है आपकी बाल महाभारत कथा, ये आपके सामने रखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सभी आप अपनी बुक खोल के बैठिए इस वीडियो को देखते समय। तो शुरुआत में हम पहले जो संक्षिप्त में बाल महाभारत कथा क्या है वो हम पहले जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा में अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शंतनु
के बाद उनके पुत्र चित्रानंद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्र वीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र और दूसरा पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, ब्लाइंड थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी। किनकी? पांडु की दो रानियां, एक कुंती और दूसरा माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के बाद कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। शरीर से बली है, हाँ, स्वस्थ थे, बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। देखिए, धृतराष्ट्र और यहाँ पे जो 2 भाई हैं पांडु, वो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है कौरव, अब वो इन पांडवों से जल रहा था। तरह तरह से उन्हें कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन ब दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई, यानी तह कराया, उनके समझौता कराया। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। एक खेल है चौसर खेल, जो आम रिवाज था, राजा खेलते थे। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा 13 वर्ष के बाद। तो द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे 16 साल के बाद। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। यही संक्षिप्त में यही महाभारत की कथा है। ये संक्षिप्त में दिया गया है। पूरा जो महाभारत है उसका संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। अब हम अगले वीडियो में एक एक से जो दिए गए हैं, एक एक लेसन वाइज हम अगले वीडियो में हम जान लेंगे। ये आज की वीडियो में सिर्फ हमने लेखक परिचय दिया और महाभारत कथा के बारे में हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम पहला जो इसका चैप्टर है देवव्रत, वहां से हम शुरू
शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो पाठ है देवव्रत के माध्यम से। तो अभी तक के लिए यहाँ पर ठीक है, हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।